नमस्कार, जीवन मंत्रा के इस नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज से हम लोग एक नई सीरीज का प्रारंभ कर रहे हैं जिसका नाम है वास्तुशास्त्र। वास्तु के संबंध में कई सारे मिथ्या बातें घूम रही हैं, कई सारी चीजें हैं। हम वास्तु के अनुरूप कैसे हो सकते हैं? हम ये छोटे छोटे उपाय हैं, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। पुराने जमाने के अगर मकान आपके पास आपने देखे हो तो पुराने जमाने में हर व्यक्ति को दिशा ज्ञान होता था। वास्तु का मतलब सिर्फ दिशा ज्ञान है कि किस दिशा में क्या चीज सही हो सकती है। सिर्फ उसको रख देने भर से वास्तु शास्त्र पूर्ण हो जाता है, क्योंकि आज की डेट में जो जनता है उसको पास बिल्कुल भी वो हाईटेक होती जा रही है। वो बेसिक चीजें जो जैसे सूर्य निकलता है पूरब की दिशा से, शायद ही अगर वो पढ़ाया ना जाए तो वो शायद बच्चे बता भी ना पाए किधर से सूरज निकलता है किधर डूबता है, क्योंकि वो सूरज के पास पहुंच ही नहीं पाते हैं। मतलब ये तो पता है उनको, रटा दिया गया है ईस्ट से निकलता है वेस्ट में डूबता है, लेकिन अगर आप उनके घर में बोलिए कि किधर से सूरज निकलता है, क्योंकि सूरज निकलने से पहले तक तो वो सोते रहते हैं, वो निकलने के बाद तक, और जब डूबता है तो वो बैठ के वीडियो गेम खेलते रहते हैं। उनके पास इतना समय ही नहीं है कि उन्होंने सूरज निकलते और डूबते देखा। अब तो कई बड़े बुजुर्ग भी सिर्फ कहीं उन्हें ट्रैवल करना होता है तभी सुबह ही देख पाते हैं, नहीं तो सुबह भी नहीं देख पाते। 90% लोग जो हैं देर तक सो रहे हैं, जिसका खामियाजा वो भुगत रहे हैं अपने हेल्थ खराब होने के कारण। तो आज हम लोग बस चर्चा शुरुआत करेंगे कि वास्तु शास्त्र एक्चुअल में लोगों की जीवन को सरल कैसे कर सकता है, क्योंकि जीवन मंत्रा में हमने ये प्रण लिया है कि हम प्राच्य विद्याओं पे आधारित सभी विद्याओं पर चर्चा करेंगे और मानव को जीवन जीने में सुगमता हो इस पे ध्यान केंद्रित रखेंगे, और कहां वो गलती कर रहा है उसको भी पिन पॉइंट से पॉइंट आउट जरूर करेंगे। तो हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन है उसको दबा दें, और वीडियो पसंद आने पे शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, जिससे कि आपके जितने ज्यादा लोग आपके मित्र मंडली में या रिश्तेदारों में जिनके पास जानकारी पहुंचेगी। देखिए, एक चीज होता है, गुरु मजबूत होगा आपका इससे। जब ज्ञानवर्धक चीजें, धर्म से जुड़ी हुई चीजें आप अगर लोगों तक पहुंचाते हैं तो आपका गुरु पर्वत मजबूत होता है। वो हाथ में यहाँ पे दिखेगा और आपकी कुंडली में रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। तो बिना गुरु के धन मान सम्मान नहीं मिलता। तो एक बड़ा छोटा सा उपाय है ये कि बहुत सारे लोग पुस्तकें छपवा के बंटवाते हैं, शिक्षा और धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए तरह तरह के भंडारे और ये सब चीजों का आयोजन कराते हैं। उसी तरीके से ये भी एक कार्य है। अब सब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होने लगा है, तो आप ज्ञान को जितना ज्यादा संप्रेषण करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, जितना ज्यादा वितरित करेंगे, उतना ज्यादा आपको लाभ होगा। अब हम वास्तु पे चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। तो वास्तु पे सारी चीजें दिशाओं पे ही निर्धारित होती है। 4 दिशाएं सबको पता है, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब लेकिन वास्तु में 8 दिशाओं का खेल होता है। 8 क्या 10 दिशाओं का होता है, लेकिन आकाश और पाताल को हम नहीं जोड़ रहे। हम 8 दिशाओं की बात करेंगे। 4 तो मुख्य दिशाएं हुई, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, और उनके जो कोण बनते हैं, जैसे पूरब और उत्तर के बीच में जो कोना बना वो हुआ नॉर्थ ईस्ट का कोना, इसको ईशान कोण कहते हैं। फिर उसके बाद आप पूरब और दक्षिण का कोना जो बनेगा उसको आग्नेय कोण कहते हैं इसको। फिर उसके बाद आप आएंगे साउथ और वेस्ट का जो भी आपका कॉर्नर बनेगा उन्हें नैऋत्य कहते हैं, नैऋत्य कोण। उसके पश्चिम और उत्तर का जो कोना हुआ उसको वायव्य कोण कहते हैं। इन सब का अपना अपना महत्व है, इस पे हम चर्चा निरंतर करेंगे। पूरब दिशा सामने से हो गई जहां सूरज उगता है, सूरज फिर धीरे धीरे साउथ होते हुए वेस्ट में जाके डूब जाता है, नॉर्थ की तरफ सूरज नहीं आता। ये आपकी जानकारी पता होनी चाहिए। प्राचीन मकान जितने भी होते थे वो इस तरीके से बनाए जाते थे कि पूरब से उसकी सारे खिड़की दरवाजे पूरब की तरफ दिए जाते थे, जिससे उगते सूरज की रोशनी आपके पूरे घर में आ जाए, जिससे कि जितने भी पॉजिटिविटी है वो आपके घर में आएगी, आपके स्वास्थ्य में मजबूती रहेगी, आपकी हड्डियां मजबूत रहेगी। आज की डेट में हम सूर्य से जितने दूर होते चले जा रहे हैं उतना ही विटामिन D3 के कैप्सूल खाते हैं,
या आपको इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। आप किसी भी ऑर्थोपेडिशियन के पास जाते हैं तो सबसे पहला काम ये होता है कि कैल्शियम खाते रहिए, क्योंकि विटामिन D3 आपका कम है। वो चाहे वो छोटा बच्चा जाए, चाहे वो एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जाए या बुजुर्ग जाए, क्योंकि हमने सूर्य से दूरी बना ली है। हमारे धर्मशास्त्र से हमने दूरी बना ली, हम नहीं मानते। हम कहते हैं हम तो विकसित लोग होते जा रहे हैं, हम ये अंधविश्वास नहीं मानते। भाई मेरे, अभी कोरोना काल में अंधविश्वास क्या था, विश्वास क्या था, आपको समझ में आ गया होगा। जब सारे मेडिकल साइंस ने भी हाथ खड़े कर लिए थे, तब भी हमारे आयुर्वेद की कई सारे उपचार बहुत अच्छी तरीके से कार्य कर रहे थे। आयुर्वेद सूर्य की रोशनी में उत्पन्न जड़ी बूटियां ही हैं जो प्राण ऊर्जा देती हैं। अब हम चर्चा करें कि जब हम प्लॉट खरीदते हैं, हम लोग एकदम शुरुआत से शुरू कर रहे हैं। प्लॉट हम जब खरीदने जाते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? प्लॉट खरीदने समय सबसे पहला ध्यान ये रखना चाहिए, वो चौकोर होना चाहिए अथवा रेक्टेंगुलर शेप में होना चाहिए, जिसमें दो समान दूरी तक का, जैसे 40 बाई 20 का, 80 बाई 60 का, 20 बाई 20 का, 40 बाई 40 का, मतलब या तो समान हो चारों या दो एक समान हो, रेक्टेंगुलर शेप। कोई भी 4 कोने का प्लॉट आपके लिए शुभता लाता है। 6 कोने, 8 कोने, 7 कोने, तिकोना, ये सब प्लॉट लेने से बचना चाहिए। वो अलग बात है, आपके पास पुश्तैनी मिल गया है आपको, तो उसका फिर दूसरे तरीके से चीजें हो सकती हैं, उस पर हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। अभी हम जब अगर आप प्लॉट खरीदने जा रहे हैं तो क्या चीज सावधानी रखनी है, उसके 4 कोने होने चाहिए। दूसरा प्रयास ये करना चाहिए वो एकदम चौराहे पे नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे प्लॉट आज की डेट में कटते हैं, जो कॉलोनीज बनती है, उसमें एकदम चौराहे पे नहीं होना चाहिए। कॉर्नर प्लॉट आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी स्पेस आपको छोड़ना पड़ेगा, या तो प्लॉट बड़ा लीजिए। आप बड़ा प्लॉट जितना ज्यादा लेंगे उतना आप वास्तु के हिसाब से शुद्ध कर सकते हैं उसे, थोड़े से स्पेस छोड़ के कहीं पे एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करा के। तो आज की डेट पे समस्या क्या है, जमीनें बहुत महंगी है, इसलिए लोग छोटे छोटे प्लॉट्स ही लेते हैं। तो विशेष तौर पे डेड एंड पे नहीं लेना चाहिए, आखिरी मकान आपको नहीं लेना चाहिए। जहां कॉलोनी खत्म हो रही है, वहां पे जहां पे खत्म हो रहा है उसका आखिरी मकान आपने ले लिया या सेकंड लास्ट मकान ले लिया, ये भी आपकी प्रगति को बाधा रहेगा। कोशिश करना चाहिए कि सामने से रोड आ रही है और सामने से आपकी रोड है, मतलब टी पे मकान नहीं लेना चाहिए। ये सब, कोई सामने बहुत बड़ा वृक्ष हो या बहुत बड़ा पोल लगा हो, तो जहां पे जिसका परछाई आपके ऊपर आने वाली है या आपके मेन गेट पे आने वाली है, तो वो नहीं लेना चाहिए। ऊपर से हाई टेंशन तार जा रहा हो तब भी आपको वो प्लॉट नहीं लेना चाहिए, एकदम नहीं लेना चाहिए। प्लॉट कई जगह से गड्ढेदार हो तब भी प्रयास करना चाहिए, तो उसे पूरा पाट के सही तरीके से लेना चाहिए। किसी भी तरीके का कोई भी एंगल निकला हो उसमें, मतलब किसी भी तरीके का कोई हिस्सा बढ़ा हो, तो नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के, मतलब कि ईशान कोण को छोड़ के अगर प्लॉट किसी भी एंगल से बढ़ा हुआ हो, किसी भी डायरेक्शन में बढ़ा हुआ प्लॉट है, तो वो आपके लिए नुकसानदायी है। प्लॉट की दिशा समझना बहुत जरूरी है। अब प्लॉट की दिशा समझने में काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं। इसके लिए मैं एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूँ। जो आपने प्लॉट देखने गए हैं, उस प्लॉट में जहां पे आप गेट बनाने जा रहे हैं, या गेट जहां पे प्रपोज्ड है कि आप गेट यहां बना सकते हैं या बनेगा यहीं पे, उस जगह बाहर की तरफ खड़े होकर देखेंगे। जब बाहर की तरफ मुंह करके देखेंगे तो सामने जो डायरेक्शन होगा, प्लॉट उसी फेसिंग होगा। तो पूरब फेसिंग प्लॉट सबसे ऑस्पिशियस होता है, इसका ध्यान रखना है। प्रयास ये करना है, अगर आप नया प्लॉट लेने जा रहे हैं तो प्रयास करें कि पूरब फेसिंग प्लॉट लें। सेकेंड ऑप्शन में अगर बात किया जाए तो आप नॉर्थ फेसिंग अर्थात उत्तर फेसिंग प्लॉट भी प्रेफर कर सकते हैं। पूरब और उत्तर फेसिंग प्लॉट आपके लिए अत्यंत शुभ हो सकता है। पश्चिम फेसिंग प्लॉट भी काफी हद तक अच्छी ऊर्जा वाला होता है और काफी चीजों में फायदा देता है। अब आती बात दक्षिण की। दक्षिण से लोग काफी घबराता है। दक्षिण दिशा के प्लॉट लेने से बचना चाहिए, प्रयास करना चाहिए दक्षिण दिशा की तरफ आपका प्लॉट ना रहे। आप फैक्ट्री डाल रहे हैं वो दूसरी चीज है, लेकिन अगर आप रहने के पर्पज से ले रहे हैं तो दक्षिण दिशा की ऊर्जा हर व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर पाता, क्योंकि दक्षिण में अत्यंत ऊर्जा होती है
जिसको नेगेटिव भी कह सकते हैं, नेगेटिव ऊर्जा रहती है, जो अगर वहां पे रहने वाला व्यक्ति धार्मिक नहीं है, वो पूजा पाठ नहीं करता है, तो उसको काफी सारी समस्याएं आ सकती हैं। आप इसको इस तरीके से समझे कि पूरब दिशा का प्लॉट जो होता है वो 100% ऑस्पिशियस है, नॉर्थ दिशा का जो प्लॉट है वो 75% ऑस्पिशियस है, पश्चिम दिशा का प्लॉट 50% ऑस्पिशियस है, और जो दक्षिण दिशा का प्लॉट है वो 25% ऑस्पिशियस है। तो आप इस हिसाब से समझें, अगर आप नया प्लॉट लेने जा रहे हैं तो प्रयास करके थोड़ा सा पैसे का, जब आप एक बार इन्वेस्ट करने जा ही रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दें। इसका ध्यान रखना जरूरी है कि अगर आपने प्लॉट की फेसिंग सही कर ली तो काफी हद तक आपके अंदर बचाव आ जाता है, नहीं तो आपको कई सारे तोड़फोड़ करने पड़ते हैं, कई सारे उपाय करने पड़ते हैं। तो अगर फेसिंग आपकी सही बन गई तो उसके बाद आप जैसे जैसे मैं बताता जाऊंगा, क्योंकि वास्तुशास्त्र को मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, बहुत आराम से समझा रहा हूँ, ये आपको समझ में आने वाली चीज है। जैसे जन्म कुंडली में तो मैं स्पेसिफिकली कुछ चीजें बता रहा हूँ, जैसे मूलांक कैसे होगा, राशि वाले कैसे होंगे, क्योंकि ज्योतिष समझाना इतना आसान नहीं है, वो सच में कठिन विषय है, लेकिन वास्तु समझना और समझाना आसान है। इसको थोड़ा ध्यान देंगे तो आप पूरी तरीके से समझ सकते हैं। तो आज हम लोगों ने चर्चा की प्लॉट कैसा होना चाहिए। प्लॉट का ध्यान रखना है कि 4 कोने वाला प्लॉट ही सबसे बढ़िया है, वो रेक्टेंगुलर हो या स्क्वायरिश हो, दोनों भी चलेगा। कोई भी कोना निकला होगा तो वो नुकसान देता है, इसका ध्यान देना है। 3 कोने, 6 कोने, 7 कोने, 8 कोने वाले मकान नुकसानदायी होते हैं। सिर्फ एक डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, अगर उधर से बढ़ा हुआ है तो फायदा देता है। ये मैंने समरी में समझाया। आज के लिए इतना ही, कल हम लोग फिर से मिलेंगे वास्तुशास्त्र के नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।